इस्लाम क्या है? कलिमा तैयबा से इस पुस्तक का आगाज़ होता है। ला प्लस इलाह प्लस हा प्लस इल्लल्लाहु, उसके साथ ही जुड़ता है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं, अर्थात कोई पूजा के योग्य नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। यह था कलमे का तर्जुमा। भाइयों, यही कलमा इस्लाम का प्रवेश मार्ग और धर्म और विश्वास की जड़ बुनियाद है। इसको स्वीकार करके और इसको विश्वासपूर्वक पढ़ के जन्म का काफिर यानी अविश्वासी और मुशरिक बहुदेववादी भी मोमिन यानी कि ईमान वाला और मुसलमान और नजात मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। मगर शर्त यह है कि इस कलिमे में अल्लाह ताला की तौहीद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की जो स्वीकृति है उसको उसने समझकर माना और स्वीकार किया हो। अंततः यदि कोई व्यक्ति अल्लाह के एक होने और रसूल की दूतता को तनिक भी ना समझा हो और बिना अर्थ समझे उसने यह कलिमा पढ़ लिया हो तो वह अल्लाह की दृष्टि में मोमिन और मुस्लिम ना होगा। अतएव आवश्यक है कि हम इस कलिमे के अर्थ को समझें। इस कलिमे के दो भाग हैं। प्रथम भाग है ला इलाहा इल्लल्लाहु। इसमें अल्लाह ताला की तौहीद यानी कि एक होना वचन है, और इसका अर्थ यह है कि अल्लाह ताला के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो इबादत उपासना के योग्य हो। बस अल्लाह ताला ही अकेले ऐसे हैं जो पूज्य हैं और इबादत के योग्य हैं, क्योंकि वही हमारा और सबका पैदा करने वाला है और मालिक है। वही पालने वाला और रोजी देने वाला है। वही मारने वाला और जिलाने वाला है। रोग और स्वास्थ्य, अमीरों तथा गरीबों का हर प्रकार का बनाव बिगाड़ और लाभ हानि केवल उसी के अधिकार में है। और उसी के अतिरिक्त विश्व में जो जीव हैं, चाहे मनुष्य हो अथवा फरिश्ते, सब उसके बंदे और उसके पैदा किए हुए हैं। उसके ऐश्वर्य में कोई उसका सहकारी और साझी नहीं है, और न उसके आदेशों पर उलट पुलट का किसी को अधिकार है, और न उसके कामों में विघ्न डालने का किसी को सामर्थ्य है। अतएव बस वही और केवल वही इस योग्य है कि उसकी इबादत की जाए और उसी से लौ लगाई जाए, और मुसीबतों तथा कठिनाइयों और अपनी सब आवश्यकताओं में गिड़गिड़ा कर उसी से प्रार्थना और विनती की जाए, क्योंकि वह ही वास्तविक सर्वशक्तिमान ईश्वर यानी प्रभु है, और स्वामी और सम्राट है, और अधिकारों से उच्च और बड़ा अधिकारी है। अंततः आवश्यक है कि उसकी प्रत्येक आज्ञा का पालन किया जाए और पूर्ण भक्ति और निष्ठा से उसके आदेशों पर चला जाए, और उसकी आज्ञा के विपरीत किसी दूसरे का कोई आदेश कदापि ना माना जाए, चाहे वह हर कोई हो, चाहे वह अपना बाप ही हो, राजधिकारक शासक हो या बिरादरी का चौधरी हो, या कोई प्रिय मित्र हो, या स्वयं अपने हृदय की कामना या हम अपने मन की चाहत हो। सारांश यह है कि जब हमने जान लिया और मान लिया कि वह केवल एक अल्लाह ही इबादत यानी उपासना के योग्य है और हम केवल उसी के बंदे हैं, तो चाहिए कि हमारा कर्म भी इसी के अनुसार हो, और संसार के लोग हमें देखकर समझ लिया करें कि यह केवल अल्लाह के बंदे हैं जो अल्लाह की आज्ञाओं का पालन करते हैं और अल्लाह ही के लिए जीते और मरते हैं। सारांश यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु हमारा प्रण और हमारा ऐलान हो। ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा विश्वास हो, हमारा ईमान हो। ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा अमल और हमारी शान हो। भाइयों, यह ला इलाहा इल्लल्लाहु धर्म की नींव की प्रथम ईंट और सब पैगंबरों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रथम पाठ है, और दीन की सभी बातों में इसका पद सबसे ऊंचा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रसिद्ध हदीस है, आपने फरमाया, ईमान की 70 से भी ऊपर शाखाएं हैं, और उनमें सबसे उच्च और श्रेष्ठ ला इलाहा इल्लल्लाह का मानना है। बुखारी व मुस्लिम की हदीस है।
लिए जिक्रों में भी इसीलिए जिक्रों में भी सबसे श्रेष्ठ ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है। एक दूसरी हदीस में है, सब जिक्रों में सबसे श्रेष्ठ और उच्चतर जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। इब्न माजा व नसई की हदीस है। और एक हदीस में आया है कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एक प्रश्न के उत्तर में फरमाया कि ए मूसा, यदि सातों आसमान और सातों ज़मीनें और जो कुछ इनमें है एक पलड़े पर रख दिए जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में तोला जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा ही भारी रहेगा। भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह में यह श्रेष्ठता और यह भारीपन इसी कारण है कि इसमें अल्लाह ताला का एक होने की प्रतिज्ञा और उसका प्रण है, अर्थात केवल उसी की पूजा एवं उपासना करने और उसी की आज्ञाओं पर चलने और उसी को अपना प्रयोजन और अपनी अभिलाषा बनाने और उसी से लौ लगाने का निर्णय और वचन है। और यही तो ईमान की आत्मा और इस्लाम का सार है। इसी कारण रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश मुसलमानों को यह है कि वह इस कलिमे को बारंबार पढ़कर अपना ईमान नया किया करे। बहुत प्रसिद्ध हदीस है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। कुछ सहाबा ने निवेदन किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस प्रकार अपने ईमान को नया किया करें? आपने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह अधिकता से पढ़ा करो। ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने से ईमान के नया होने का कारण यही है कि इसमें अल्लाह ताला की तौहीद अर्थात केवल उसी की पूजा एवं उपासना और सबसे अधिक उसी पर मर मिटने और उसी से प्रेम करने और उसी की सेवा और उसी के आज्ञा पालन का प्रण एवं वचन है। और जैसा कि ऊपर कहा गया, यह ही तो ईमान का सार है। अतएव हम जितना भी समझ के और जितना भी ध्यान के साथ इस कलिमे को पढ़ेंगे, निसंदेह उतना ही हमारा ईमान नया होगा। अगर हमारा प्रण दृढ़ एवं पौर होगा, खुदा ने चाहा तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा व्यवहार और हमारा स्वभाव हो जाएगा। अंततः भाइयों, निर्णय कर लो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश और संकेत के अनुसार हम इस कलिमे को ध्यान के साथ और सच्चे दिल से अधिकता के साथ पढ़ा करेंगे, ताकि हमारा ईमान ताज़ा होता रहे और हमारा पूर्ण जीवन ला इलाहा इल्लल्लाह के सांचे में ढल जाए। यहाँ तक पवित्र कलिमा तैयबा के केवल प्रथम भाग का वर्णन हुआ। अब हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे भाग में देखेंगे। शुक्रिया।